हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में प्रभु से, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। कोई बात नहीं, एक और गीत इस समय गा लेंगे। कितने लोग ये कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर विजय परमेश्वर है? बहुत धीरे से हाथ उठा रहे हैं। कितने लोग ये कह सकते हैं हमारा परमेश्वर एक विजय परमेश्वर है? हालेलुया! वो जीवता खुदा है, शैतान हारा हुआ है। इस समय गा लेंगे, विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ है, विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय गाएंगे। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, एक बार और विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, जोर से शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजय जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु
शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, अब यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, सिर्फ यीशु का नाम है सारे समय पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे समय पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर भी जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर भी जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जैसे पापी पाते उद्धार, उसने दाखला सो तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखला सो तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे अजमुआ पड़ा, गरीबों के किनारे अजमुआ पड़ा, उसने दाखला सो तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया उसे, यीशु 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 मुझे पा लिया, यीशु 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 मुझे पा लिया, यीशु 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 मुझे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, जोर से यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लौबान से मेरा उद्धार हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, नाम की जय जय हो, प्रभु की आराधना करेंगे झूमते नाचते हुए हैं। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। कहो हालेलुया, कहो हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। कहो हालेलुया, कहो हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है,
से बढ़कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा 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 से बढ़कर गाएंगे, हालेलुया से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, Jesus, thank you, Jesus. Shakala bala bala, shakara bala 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 bala. Ori bere 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 bere, shakari bere 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 bere. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Raba baba, shakara bala 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 bala. पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे, Thank you, Jesus. धन्यवाद दे पवित्र आत्मा को। Holy Spirit, thank you, Lord. Holy Spirit, thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. तू ही सीखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा, तू ही सीखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा, पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा, कैसे करूं मैं प्रार्थना, कैसे करूं
हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, ना ही मैं वचन बोलना जानता हूँ प्रभु, लेकिन आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे सिखा प्रभु, तेरे वचनों को सिखा, तेरी बातों को सिखा, तुझसे प्रार्थना करना सिखा प्रभु, तेरी आराधना करना सिखा प्रभु। आज मुझे तेरा दर्शन चाहिए प्रभु जी, मैं चाहता हूँ आपका दर्शन प्रभु। आज की सुबह मेरे जीवन में आपका दर्शन होने पाए प्रभु। हम सब मिलकर के ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका दर्शन हमें दीजिए प्रभु जी। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन।
तक प्रभु का दर्शन आपको नहीं मिलता, गाइए। तेरा दर्शन पाने की है, पुकारिए प्रभु को। तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। थैंक यू लॉर्ड। हर कोई अपनी आंखों को बंद करे रहे, इधर उधर ना देखे। आज प्रभु अपने दर्शन को देना चाहता है, अपनी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं प्रभु। लेकिन जब हम दिल की गहराई से उसको पुकारेंगे, उससे विनती करेंगे, तो प्रभु हमारी सुनता है। प्रभु हमारी सुनता है। वो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। इधर उधर ध्यान ना दे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका दर्शन, मेरा मन तरस रहा है प्रभु आपके दर्शन के लिए। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले। ओ मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले। ओ मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम ताली बजा करके पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें और जोर से पवित्र आत्मा उस जीते खुदा को धन्यवाद दे और जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना में जाएंगे। इस समय निवेदन करूंगा देवबिया से कि प्रार्थना करने में सहायता करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके भरपूरी उपस्थित धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने प्रभु जी आपने पवित्र आत्मा के रेलम के यहाँ पे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यहाँ बैठे खड़े जितने लोग यहाँ हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपने एक नए तरीके से प्रभु आपने छुआ है मेरे परमेश्वर पिता। मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर जिस तरह वो छुआ है उस तरह वो चेंज होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। शबाना कोली बिला कोते रमा कोरी बिला कोता वाला शे पिता, उनके जीवन में पिता एक नया जीवन आने पाए प्रभु जी, एक नया जन्म आने पाए मेरे परमेश्वर, और उस अनंत महिमा अनंत मिराज में पहुंचने के लिए पिता आप सहायता प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, सारी आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु आराधना के विभाग आप खातों में सौंपते हैं, सब बातों में भी आपकी ओर ताकते हुए छोड़ती प्रभु यीशु मसीह ने आमीन। हम सब थोड़ी देर और खड़े रहेंगे, इस समय भजन संहिता पढ़ लेंगे और मैं निवेदन करूंगा किशोर अंकल से कि भजन संहिता पढ़ने में सहायता करेंगे। आप सबको जय मसीह।
अगर हमारे आदरणीय भाई बहनों में किसी के पास भजन संहिता पढ़ने को हो तो बोल सकते हैं, मैं उसी का पाठ करूंगा। और अगर ना हो तो भजन संहिता 46 निकालेंगे और एक साथ पढ़ेंगे एक एक करके। भजन संहिता 46। ध्यान से पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग मनाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जाति में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। एक साथ पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सब हाथ उठा के बोले आमीन आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। जैसा कि मैं हर समय कहा करता हूँ, जब भी मैं भजन संहिता का अवसर मुझे मिलता है तो एक बात कहता हूँ कि मुझे भजन संहिता का कोई न कोई प्रसंग मुझे छूता है। इसमें एक शब्द बार बार आया है, वो ये शब्द आया है क्या? ये सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, 7वां वचन। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसी प्रकार से आखिरी में भी इस बात को कहा गया है। भजनकार कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया। अगर ये याकूब शब्द आता है तो मैं पुराने नियम में, भजन संहिता में, पुराने नियम में यशायाह हमें पढ़ रहा था। यशायाह का 40 निकालिए भला। यशायाह 40 का 27 में क्या लिखा है? कोई जोर की आवाज में पढ़ेंगे। यशायाह 40 का 27। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इजराइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है। आमीन। देखिए थोड़ा सा मनन करें। इसमें याकूब के बारे में अभी हम भजन संहिता 7 में पढ़े हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारे। देखिए यही याकूब के बारे में कहा गया तू क्यों कहता है। इज़राइल अर्थात 73 में लिखा है, इज़राइल अर्थात शुद्ध मन वाले। वो कौन है? वो विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। वो विश्वासी लोग हैं, शुद्ध मन वाले, जो परमेश्वर के करीब रहते हैं और परमेश्वर उसके संग रहता है। वो शुद्ध मन वाले इजरायली जो लोग हैं, हम लोग उसमें से आते हैं। कई लोग भले अनेकों नाम लेते हैं, उनके पीछे में नहीं जाना है, लेकिन हमें वचन के प्रकाश में ये देखना है कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं। याकूब के बारे में और जब पीछे जब पढ़ेंगे तो पता चलता है याकूब का अर्थ ही होता है धोखा देने वाला। याकूब का अर्थ ही होता है धोखा देने वाला। लेकिन हम भजन संहिता में पढ़ रहे हैं याकूब का परमेश्वर हमारे संग। वो धोखा देने वाले का परमेश्वर अर्थात याकूब। अब समझ जाइए कि याकूब के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। मैं उस दिन बहुत खुश हुआ जब 1 तारीख को मेरे यहाँ कॉटेज मीटिंग थी। आदरणीय दास और हमारे भाई के सास ससुर भी गए हुए थे। मुझे बहुत खुशी हुई। उस दिन एक प्रसंग निकला था। वो प्रसंग मुझे इतना छुआ
मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्या मेरा परिवार वैसा है? क्या मैं एक आदर्श भंडारी की भांति मेरा जीवन है? क्या मेरा परिवार के मेरे बच्चे उस जीवन में हैं? प्रश्न आ रहा था मेरे अंदर। ऐसे ही जैसे याकूब कह रहा है क्यों छिपा है, इज़राइल कह रहा है क्यों कहता है। लेकिन अंत में एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा कदाही नहीं है। हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। आगे पढ़ो बेटा, इसी में क्या लिखा है, इसी के आगे आओ। यहोवा के महाकर्म देखो, उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। हाँ 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 हाँ, चुप हो जाओ। हमारे लिए कह रहा है चुप हो जाओ, जान लो। हाँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। इसी को हम भजन संहिता में पढ़ रहे हैं। यशायाह हमें जो बात कह गई है उसी को हम भजन संहिता में पढ़ रहे हैं कि सेनाओं के यहोवा हमारे संग है। शायद 2 लाइन और अच्छे हमारे लिए हैं। क्या है बेटा, आगे आगे इसी का। हाँ हाँ, ऊंचा गढ़ है। और आगे बस। कौन सा पढ़ रहे हो आप? मैं भजन संहिता नहीं पढ़वा रहा हूँ, मैं तो उसको पढ़वा रहा हूँ। यशायाह का 27 का आगे जब याकूब के बारे में जब कहा गया उसके बारे में पढ़ कर रहा हूँ। उसमें 8 में क्या लिखा है, उसी के 27 का आगे, 27 के आगे आगे कुछ लिखा है क्या जवानों के लिए? हाँ, तरुण तो थकते हैं और चकित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। ये बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। जवान तो थकते हैं, श्रमित होते हैं, लेकिन इसमें लिखा, क्या लिखा है बेटा उसे जो पढ़े हो अभी आप? प्रभु कहता है पहवा की जो बाढ़ जोते हैं वो नया बल प्राप्त करके जाते हैं। हाथ उठा बोले आमीन आमीन आमीन। अगर हमें बल प्राप्त करना है, अगर हम थोड़ी सी घबरा रहे हैं, तो संसार में इससे उत्तम जीवन की पुस्तक कहीं हमें नहीं मिलेगा। यही पुस्तक है जो हमारे भरे इसको लोग धर्मशास्त्र कहते हैं। मैं धर्म के या उसके पीछे नहीं जाता। वैसे मैं साहू समाज से आया हूँ, तेली हूँ। मैं वहाँ का भी संगठन में पदाधिकारी था। मुझे बहुत बड़े बड़े पद मिले हैं अन्य संस्थाओं में, लेकिन जब से मैं इस बाइबिल के परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना, तब से मैंने पाया है कि ये सर्वोत्तम जीवन की पुस्तक है। धर्मी की पुस्तक नहीं, ये सर्वोत्तम जीवन की पुस्तक है। आइए हम आँख बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति गुणानुवाद जिसकार हो प्रभु जी। आपने हमें इस भजन संहिता से आपने छुआ है, बातें की हैं प्रभु। विशेष करके मैं जवान भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये उम्र, उस उम्र में हम पिता जो हमें रास्ता मिलता है, जो जीवन मिलता है, वही हमारे जीवन का अग्रभाग होता है प्रभु। विशेष प्रार्थना करता हूँ, उनसे आप बोलिए, बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया में जितने हमारे होनहार जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सबको अपने आशीष में रख। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, आज प्रभु के दास दासी कहीं अन्य स्थान वचन को लेके गए हैं, उन्हें सामर्थ दे प्रभु। उसी प्रकार से आज हमारे बीच जो वचन लेके आएंगे जो दास, उनके भी प्रार्थना करता हूँ स्वामी कि वो वचन के प्रकाश से हमें पिता बताएं कि हमारा जीवन कैसा हो। स्वामी आपने बोला और बातचीत किया है, सब बातों में आपका धन्यवाद करता हूँ। सुंदर भजन गीत गाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इस जवान बेटे को अद्भुत रीत से, संगीतमय रूप से आप आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबको अच्छे भजन के द्वारा, अच्छे गीत के द्वारा जो तृप्त करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों में आपकी महिमा करते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर,
आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह। हालेलुया। इसके पहले वचन में जाएंगे, मैं कुछ बोलना चाहता। अगले हफ्ते धन्यवादी आप लोग को पता होगा, और धन्यवादी के बारे में वचन के बाद बहादुर भाभी को बोला गया है, तो वो भी आई नहीं है, इसलिए वचन के बाद में उसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में कि क्या है कैसा है। और इसलिए बिना वक्त को गंवाते हुए अभी फिलहाल हम वचन की ओर जाएंगे, और हमारे भाई को मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बिट्टू भाई को, जिसको वचन के द्वारा प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है। ताली बजा करके इसको स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए छोटी सी दुआ करेंगे और वचन में जाएंगे। प्रभु जी, आपके चरणों में आते धन्यवाद करते हैं। आज की पवित्र सुबह में आपके पवित्र भवन में हम सब एकत्रित हैं, और यीशु मसीह के पवित्र और धन्य नाम से प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु, कि अब जो कुछ भी यहां से मैं बोलूं और जो कुछ भी यहां मौजूद आपके बेटे बेटी सुनते हैं, वो एक भी बात प्रभु मेरी ओर से ना हो। डायरेक्टली आप उनसे, उनके हृदय और उनके विचारों से बात कीजिएगा। मैं अपने आप को आपकी कंट्रोल में सौंपता हूं पवित्र आत्मा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं सबसे प्रथम तो अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझको मौका दिया कि मैं इस धन्य कलीसिया के मध्य में आ सका। और मैं रेवरेंड संदीप क्लॉडियस, जो मेरे मामा लगते हैं, और शाशु भाई हमारा बहुत प्रिय भाई है मेरा, और मैं बहुत कुछ उससे संगीत की बातें सीखता रहता हूं, और आराधना में हम प्रभु में बहुत आनंदित हो रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूं इस कलीसिया का, कलीसियाई पासबान का, यहाँ की पूरी कमेटी का, कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आऊंगा। हालेलुया। वचन से हम निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय 14, 15 और 16, जहां तक परमेश्वर अगुवाई करते हैं, हम इस अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। और एक पुराने इतिहास को आपको, इसके पहले कि हम इस अध्याय में जाए, एक पुराने इतिहास को बताना चाहता हूं। इज़राइल जो देश था, जिस देश को परमेश्वर ने स्थापित किया था, जिसमें 12 गोत्र थे, उस देश का पहला राजा कौन हुआ, यह ऐतिहासिक बात है। अभी हम वचन की बातों को तो देखेंगे, ये बाइबल का इतिहास है। पहला राजा कौन हुआ, किसी को याद है? हालेलुया। कौन था? राजा शाऊल था। प्रेज द लॉर्ड। राजा शाऊल जो है वो इज़राइल दे, अभी अंकल बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि याकूब और इज़राइल, याकूब की मुलाकात जब परमेश्वर से हो गई तो उसका नाम इज़राइल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने देश बनाया, उसके 12 बेटे पैदा हुए, और उन 12 बेटों से आगे चल के 12 गोत्र बने। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो इज़राइल देश था, इस इज़राइल देश का पहला राजा हुआ राजा शाऊल। उसके बाद राजा हुआ राजा दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर मेरे साथ साथ मदद कर रही, प्रभु आशीष दे उनको। तो जिनको इतिहास, हमको जानकारी भी होनी चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा है। और जब राजा सुलेमान आए, राजा दाऊद के बाद राजा सुलेमान हुए, जब वो शासन करने के लिए आए, तो उनके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां थी जिसके ऊपर आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ गलतियों के कारण से परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अब ये राज्य 2 भाग में बढ़ जाएगा। और वो 2 भाग था। पहला भाग जो इज़राइल खुद था वही था, उसमें से टूट के एक भाग निकल गया जिसका नाम यहूदा था। हालेलुया। और यहूदा वो गोत्र है जिससे यहूदा का सींग निकला। हालेलुया। वो सींग जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा के गोत्र से ही आया। तो यहूदा का राज्य अलग हो गया, और बाकी 10 गोत्र पूरे इज़राइल कहलाए, और 2 गोत्र मिलके यहूदा कहलाया। टोटल 12 गोत्र थे। तो इस यहूदा के राज्य में एक राजा होता है जिसका नाम होता है राजा आसा, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं उसमें राजा आसा का वर्णन है। और राजा आसा जो है वो यहूदा के गोत्र से आता था। और इसके बारे में आप कृपया करके वचन 2 से
वचन 6 को, बल्कि वचन 2 से वचन 5 को पढ़िएगा। आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और असेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थान और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसने सामने राज्य में चैन रहा। हालेलुया। राजा आशा के बारे में यदि चर्चा करूं तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मन परमेश्वर से मिला हुआ है। राजा दाऊद के बाद बहुत कम ऐसे लोग हुए यहूदा में, और दाऊद के वंश के लोग ही यहूदा में राज्य करते रहे। हालेलुया। बहुत कम ऐसे लोग हुए जिनको परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी दृष्टि में अच्छा है। वचन 2 कहता है, आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और प्रेज द लॉर्ड। इस व्यक्ति के जीवन को समझने की बहुत जरूरत है। मेरा और आपका मसीही जीवन जो है वो इस व्यक्ति के जीवन के समान होता रहता है, कभी बहुत अच्छा और कभी डामाडोल हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसने क्या किया? पहली चीज क्या है कि इसने वचन 3 को यदि आप पढ़ेंगे, वचन 4 को पढ़ेंगे तो और क्या लिखा है? और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। हालेलुया। आप एक चीज बताइए, एक मसीही व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दिया? इसको यह बात तब भी पता चल चुकी थी जब अभी यीशु मसीह का जन्म हुआ था क्या? इसको तो बहुत समय की बात है। हालेलुया। अभी तो क्या कि ये राज्य जो है अच्छा मंदिर बना, ये राजा आए, इस पूरे मंदिर को ध्वस्त किया गया, बेबीलोन की बंधवाई हुई, फिर बेबीलोन से वापस आए, फिर से मंदिर बनाया गया, उसके बाद वो मंदिर भी खत्म हो गया, उसके बाद फिर हेरोदेश राजा के वक्त में, यीशु मसीह के वक्त में 40 वर्ष में मंदिर बना था। इतनी सारी घटनाएं हो चुकी थी, उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन यीशु मसीह जो शिक्षा आपको मुझको देते, ये बात इसको पता थी। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6 के 33 में क्या लिखा है? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। यहां यह कहता है कि और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। हालेलुया। इसको पता थी यह बात। प्रेज द लॉर्ड। और ना सिर्फ आज्ञा के लिए बारे में बोल रहा है, व्यवस्था की और आज्ञा की बात बोल रहा है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज्ञा और व्यवस्था जो है यह भी परमेश्वर की आज्ञा थी कि इसको मानना जो है वो यीशु मसीह ने भी बहुत फोकस किया। एक वचन मेरे साथ निकालिएगा, यूहन्ना उसका 12 का 50, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 का 50। इस व्यक्ति के जीवन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसको सब कुछ पता था जो यीशु मसीह बताना चाह रहे थे। हालेलुया। यूहन्ना 12 एक बार निकालिएगा उसका वचन 50। मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत है अनंत नहीं, अनंत जीवन है। फिर से पढ़िएगा सिस्टर। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर की तारीफ हो। यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा। तो ये व्यक्ति तो खोज करने भी बोल रहा है, व्यवस्था को मानने भी बोल रहा है और आज्ञा के ऊपर भी बात कर रहा है। तो ऐसी कौन सी बात थी जो इसको नहीं पता? प्रेज द लॉर्ड। इसका मन इसलिए परमेश्वर से मिला हुआ था क्योंकि इसका मन परमेश्वर की खोज में था, और इसलिए परमेश्वर इसको बोलते हैं कि इसने वही किया जो ठीक और अच्छा है। हालेलुया। मैं क्या करता हूं और मैं जो करता हूं उसके ऊपर सवाल होता है कि क्या वो ठीक है, क्या वो अच्छा है? मेरे हिसाब से तो अच्छा होता है। आप अपने आप को गलत नहीं ठहराते। मेरी दृष्टि में मेरा कोई भी काम गलत नहीं। मैं हर एक बात का विचार प्रकट कर सकता हूं कि ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा। मेरे दिमाग में ऐसा था कि ये परिस्थितियां हो जाएंगी इसलिए मैंने ऐसा किया, और जो मैंने किया वो मेरे विचार से अच्छा था। लेकिन क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है? ये सवाल है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां खुशी की बात यह है कि राजा आशा ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में अच्छा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान तो हम सब होने की कोशिश करते ही हैं। राजा आशा ने वो किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा है। हालेलुया। और इस व्यक्ति के जीवन की तारीफ मैं करता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति से कितना आज का मेरा जो मसीही जीवन है वो जुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात इस व्यक्ति के जीवन की हम देखेंगे कि
इसने महसूस कर लिया था कि विश्राम कहीं और नहीं है, विश्राम परमेश्वर के पास है। एक बार वचन 6 को पढ़िएगा सिस्टर, 6, 7 और 8, 6, 7 तक। हाँ, उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी की लड़ाई ना करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया। अब देखिए, लड़ाई नहीं हो रही है तो आप क्या सोचेंगे कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। हालेलुया। आपकी लड़ाई किससे होती है? जो आपका दुश्मन होता है। आपका बैरी कौन है? आपका दुश्मन कौन है? शैतान है। लड़ाई होती है उससे। हालेलुया। तो एक बुद्धि से आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि मेरी लड़ाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई लड़ने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो मेरी लड़ाई नहीं हो रही। लेकिन आप वचन 7 को पढ़िएगा। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर सतनाहा गढ़ और फाटकों के पल्ले और डेरे बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की है और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया। इसको यह समझ में आ रहा है कि क्योंकि हमने खोज की करके यहोवा ने विश्राम दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है करके देश में शांति है। अरे तो यहां तो अभी स्थिति यह है कि देश के अंदर ही देश के दुश्मन है। प्रेज द लॉर्ड। आज एक सच्चाई बता रहा हूं, कलीसियाएं, जितनी कलीसियाएं हैं आज के समय में, कलीसिया के विरोधी कलीसिया के अंदर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। और एक और बात बता रहा हूं, अंत के समय में, जब अपन अंत के समय में जी रहे हैं, एंटी क्राइस्ट चर्च में आके बैठेगा। हालेलुया। आपका विरोधी बगल में ही बैठेगा। प्रेज द लॉर्ड। आसपास, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, ये समय ऐसा है कि शैतान जो है वो कलीसियाओं को अपने कब्जे में ले रहा है। तो ये ऐसा नहीं सोचता कि मेरे विरोधी नहीं है करके लड़ाई नहीं हो रही है। ये सोचता है क्योंकि हमने उसकी खोज की, इसलिए परमेश्वर ने विश्राम दिया। हालेलुया। आपको विश्राम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर की खोज करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई झगड़े घर पे नहीं है तो शांति आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ है तो विश्राम और शांति आएगी। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या है कि जैसे सब कुछ ठीक चलता रहता है तो फिर लोग बोलते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, घर में बहुत सुकून है, चैन है, आराम है। मन में शांति जो है वो परमेश्वर को खोजने से ही मिलती है। इस कंफ्यूजन को मत रखिएगा कि हमारे घर में तो सब बढ़िया चल रहा है, बेटे अच्छे हैं, वो अपना जीवन हमको पूछते भी है, हम माँ बाप हैं, हमको बच्चे पूछते हैं, घर में प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। घर में बाकी चीजें नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। मत समझना, जो सन्नाटा और शांति में अंतर होता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां परमेश्वर नहीं है वहां क्या है? सुनसान स्थान है और वहां सन्नाटा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके घर में सन्नाटा हो सकता है, शांति जो है वो परमेश्वर की खोज से ही मिलती है, विश्राम परमेश्वर की खोज से ही मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। तो और आसा राजा की खासियत ये थी कि इसको पता था, मजे की बात यह कि इसको पता था परमेश्वर। देखिए वचन 6 कहता है, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। तो यहोवा आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या आपको पता है? आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। रोज आपको सुबह से उठने के बाद आपको सांस देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप मर नहीं गए। क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का। आपको पता है क्या? कितने लोग इस बात को महसूस करते? कितने लोग इस बात के लिए धन्यवाद देते? मैं मर जाता तो आज खड़ा रहता क्या? हालेलुया। उसने सांस दी तो खड़ा हूं, उसने ताकत दी तो खड़ा हूं। आप कमाने के लिए जाते हैं, आपको क्या लगता है? आप कमा लेते हैं? आप खुद से कमाते हो? आप अपनी शक्ति से कमाते हो? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? किसका क्या विचार है? हालेलुया। क्या लगता है? आप कमाते हो कि परमेश्वर आपको कमाने की ताकत देता है? कहीं लिखा है कि मेरी बात पे विश्वास कर रहे हो? ऐसे हवे में कुछ बात भी मैं बोल दूंगा, आप विश्वास कर लोगे क्या? कहीं लिखा है? एक बार व्यवस्था विवरण उसके 18 अध्याय में आइए जरा। हालेलुया। सॉरी 18 अध्याय नहीं, 18वें वचन में आइएगा। व्यवस्था विवरण 8 का 18। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसके 18वें वचन पे आइएगा।
परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएंगे। इस बात पे घमंड मत करना कि मैं पैसा कमाता हूं। हालेलुया। अगर आप बाइबल ठीक से पढ़ोगे ना तो बाइबल आपकी औकात बता देती है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम हमारी औकात बता, और अभी तुरंत बताएंगे। अभी तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई डिले होगा, है ना। हम इस बात पे कोई टाइम पास नहीं करेंगे, तुरंत पता चलेगा। कमाते हो तो ताकत वो देता है। हालेलुया। और जंगली घास जो है सुलेमान से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े पहनाना, खिलाना पिलाना, ये सब उसी का है, ये उसी का डिपार्टमेंट है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि चिंता ना करना कि क्या खाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपके लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं। क्या आप जानते हैं इस बात को? क्या आप विचार करते हैं? इसको पता था कि वो विश्राम शत्रु के दूर होने से नहीं मिला, परमेश्वर को खोजने से मिला। हालेलुया। आपका मन कहां है और उस मन के कहां लगे रहने से आपको कहां गहरा ज्ञान होता है। आपको पता है कि आपके जीवन में कौन सा काम परमेश्वर की ओर से कब शुरू हो रहा है। यदि आप उसकी खोज में लगे रहोगे तो पता चलेगा कि क्यों ये सुकून है, क्यों ये शांति है, क्यों जीवन में आनंद है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। संसार में नहीं है। बोले मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो ऐसा नहीं जैसा संसार देता है, अपनी शांति। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी जो हैसियत है ना परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के बिना, वो क्या है? एक तो पैसा, तो आप जो आज हम यहां कैसे जी पा रहे हैं? क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमा रहे हो, नहीं तो मर ही जाते, भूख से मर जाते। हालेलुया। जितने लोग कोविड काल में मरे ना, उससे ज्यादा लोग पहले ही अकाल में मर चुके थे। पूरे जितने सालों तक ये पृथ्वी बनी हुई है, अकाल से जितने लोग मरे हैं उससे बहुत कम लोग कोविड में मरे थे। अभी भी अकाल से, भूखमरी से जितने लोग मरते हैं, तो आपको रोटी कमाने की शक्ति परमेश्वर देता है, इसको भूलिएगा मत। प्रेज द लॉर्ड। आप मानो कि मत मानो, शक्ति वही देता है। क्योंकि अस्पताल में दवाई तो खिलाई जाती है, फिर भी मरीज क्यों मर जाता है? क्योंकि वो बोलता है भैया टाइम समाप्त हो गया। हालेलुया। आने का वक्त हो गया। वो ठीक करता है तो आप ठीक होते हो, वो जिंदा रखता है तो आप जिंदा रहते हो, वो सांस देता है तो आप सांस लेते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी हैसियत को भूलो मत। और कैसे? ये दर्पण है। ये वचन क्या है? हम अभी आज चर्च आए थे तो कंघी करके आए थे कि आईना बिना देखे आए थे? कितने लोग आईना देख के आए थे बताओ? मैं तो देख के आया था। नहीं, 2-3 बार। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली अंकल के लिए, सहमति के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी आईना देख के आया था। मैं किस आईने की बात कर रहा हूं पता है? एक बार याकूब निकालिए, याकूब की पत्री। मैं कौन से आईने की बात कर रहा हूं? आपको आईना देखने की जरूरत है। ऐसे संसार में जाते हैं जो हम, तो हम आईना देखते हैं, लेकिन प्रभु के पास साथ चलने के लिए, प्रभु को समझने के लिए क्या आप आईना देखते हो? याकूब उसका 1:23 से पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। हालेलुया। जो सुनता है और नहीं मानता, तो आप सुन रहे हो मतलब, या आप पढ़ रहे हो मतलब, आप यहां आए हो और वचन की कोई चर्चा हो रही है मतलब आपको दर्पण दिखाया जा रहा है। हालेलुया। और आप दर्पण में देखते हो तो अपने आप को संवारते हो। इस दुल्हन को तैयार होना है कि नहीं? कि जब दूल्हा आएगा तो फिर वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लिए बिना चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। आपको जाना है कि नहीं? तो तैयार होना है कि नहीं? तो कंघी पाउडर करना है कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह के सामने जाके तैयार होना है कि नहीं? होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं ले जाएगा वो। जिसके वो कलीसिया जिसमें दाग और झुर्री है, उसको वो तो नहीं ले जाने वाला। निर्दोष और निष्कलंक कलीसिया उसकी देह बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको आपकी हैसियत, आपका स्थिति, आप किस स्थिति में हो, अच्छे जीवन को जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, कहां सही हो कहां गलत हो, इस दर्पण में पता चलता है।
और इस दर्पण के हिसाब से आप क्या हो एक बार निकालिएगा। इस बात पे चर्चा चल रही थी, इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय और उसका वचन 15 से आगे पढ़िएगा। जानता हूं, हाँ जी जी जी, ना तो ठंडा है ना तो गर्म, मतलब थोड़े देर तक तो प्रभु प्रभु करते हैं और फिर हालेलुया। आप गर्म कौन है पता है? जिसके पास वचन है। गर्म कौन है? जिसके पास आग है, और परमेश्वर का वचन आग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आग है और परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। वचन कहता है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं और क्या मेरा वचन हथौड़ा सा नहीं। इस पे भी आएंगे, चर्चा करेंगे, पर अभी अपनी हैसियत देख लेते हैं मैं और आप की, मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। तू ना तो गर्म है और ना तो, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत समय जबकि मुझे विश्वास दिखाना चाहिए मैं पीछे हट जाता हूं? तो गर्म तो थे फिर ठंडे हो गए। हालेलुया। नहीं लगता क्या ऐसा होता है? ये आपके और मेरे जीवन की सच्चाई है। इसीलिए ये कोशिश करते रहते हैं हर कोई, हमको भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम जैसे पहले थे। इसलिए इसके ऊपर के अध्याय में देखें, पहला सा प्रेम, तो गर्म थे ठंडे हो गए। हालेलुया। पहले जैसे प्रेम करते थे वैसा अभी क्यों नहीं कर रहे? तो ठंडे हो गए आप। तो ये मेरे और आपके जीवन की सच्चाई है कि क्या आप परमेश्वर के साथ गर्म है तो गर्म बने हुए हैं। एक जगह लिखता है, यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के चलाए चलते रहो। चलते, तो अभी गर्म थे, चल रहे थे, फिर उसके बाद ठंडे हो गए, तो फिर थोड़ी देर के लिए जीवन था, फिर वो जीवन चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने रहने नहीं दिया, क्योंकि मैंने ढिलाई की, मेरा मन कहीं और लग गया। हालेलुया। और आशा का मन भी लग गया था। इसको हम देखेंगे, लेकिन अभी हाँ आगे बढ़िएगा सिस्टर। तू ना तो गर्म है और ना भला होता, देखिए आपको सीधी सच्चाई यीशु मसीह बता रहे हैं कि यदि आपका जीवन ऐसा है तो तू क्या क्या है। अगर ठंडा गर्म चल रहा है ना भैया, तो आपकी क्या हैसियत है वचन बता रहा है। जी सिस्टर आगे पढ़िएगा। हाँ, बैंक अकाउंट में पैसा होगा ना, कौन मना कर रहा है? बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है क्या है? मैं तो भाई, ये तो बिल्कुल कंगालों की सभा तो नहीं लग रही मेरे को। हालेलुया। आपके अकाउंट में बहुत पैसा होगा, लेकिन फिर भी आप क्या हो? तू धनी तो कहता, क्या कहता? तू कहता मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और क्या सिस्टर? हाँ, और ये है मेरी सच्चाई। हालेलुया। आप नंगे भी हो, आप अभागे हो, बेस्ट ऑफ लक बोलते रहते एक दूसरे को कि परमेश्वर सहायता करे, है ना। बच्चे परीक्षा में जाते हैं तो बेस्ट ऑफ लक बोलते एक दूसरे को। हम अभागे भी हैं। अगर हम गरम ठंडा कर रहे हैं तो हम नंगे हैं, हम तुच्छ हैं, हम कंगाल हैं और हम अंधे हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि क्या ये जो धन और ये जो संपत्ति जो मैं बैंक में, घर पे, ये जो राशन आप लाए हैं, ये अच्छा है, परमेश्वर की भवन में आना चाहिए। हालेलुया। जिन्होंने दिया परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, लेकिन सिर्फ यही परमेश्वर की आशीष नहीं है। धनी तो है और मुझे कोई वस्तु की, सब्जी की, चावल की, दाल की, राशन की कमी नहीं है। आपको लगता होगा घर पे कोई कमी नहीं है, तो तू अभागा है। अगर सिर्फ इतना में संतुष्ट है तो तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और नंगा है और अंधा है। हालेलुया। ये मेरी सच्चाई, इसलिए बोल रहा हूं वचन आपको दर्पण दिखा। अगर सिर्फ इतने ही में संतुष्ट हो तो, अगर मैं गर्म ठंडा कर रहा हूं तो। और वचन 18 यीशु मसीह क्या कहते हैं? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं जी, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हालेलुया। आग में ताया हुआ सोना जी, हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा
और वचन 19 को भी पढ़िएगा ब्रदर। सरगर्म हो, गर्म मतलब गर्म थे फिर ठंडे हो गए, इसलिए लास्ट में फिर बोल रहा गर्म हो जाओ। हालेलुया। आप गर्म थे, ठंडे हो गए तो गर्म हो जाओ। मौका दे रहा है। इसलिए तो ना अभी क्या हो रहा है कि कई बार वचन में भी और बाहर के लोग भी, अभी आएगा, अब आएगा, आने वाला है, बगल में है, द्वार में आ गया, नहीं आएगा। हालेलुया। कई लोग बोलने लगते प्रभु नहीं आएगा, इसीलिए रुका हुआ है कि आप सरगर्म हो जाओ। अनुग्रह देता है, मौका देता है, अवसर देता है कि मैं बदल जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। और आपको रास्ता ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी हैसियत बताए कि भाई तुम नंगे हो, कंगाल, अंधे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा दुनिया ऐसे ही बोलती है। लेकिन यीशु मसीह समस्या के साथ समाधान भी बताते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास उपाय है। यीशु मसीह वो मेमना है जिससे छुटकारा हुआ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका बाप दादों से चला हुआ जो बेकार चाल चलन है उससे आप छूट जाते हो। हालेलुया। वो जो है वो यहोवा ईरे ने जो उपाय किया था ना, वही वाला मेमना है, वही वाला मेढ़ा है। हालेलुया। ये उपाय है परमेश्वर का, इसलिए वो कभी आपको समस्या बता के समाप्त नहीं करता। बेटा आंसर भी यहां पे है, वचन 18 को फिर से, इसलिए मैं तुझे हालेलुया। आग में ताया हुआ सोना क्या होता है और क्या होता है? वचन सुनने से क्या आता है? हालेलुया। एक बार सिस्टर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। वचन सुनने से आपको विश्वास मिलता है और वो विश्वास आग में ताया हुआ सोना है। हालेलुया। यदि आपके पास वो विश्वास नहीं है तो आप निर्धन हो। हालेलुया। एक बार पहला पत्रस को निकालिएगा कृपया करके। मेरी बात पे विश्वास मत किया करो। आप पूछ भैया कहां लिखा है, एक बार कोई पूछ लिया करो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हवा में अपन बात करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगता। कहीं पे लिखा है क्या, कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा तो फिर क्यों माने भैया। प्रेज द लॉर्ड। वचन 6 पढ़िएगा, पहला पत्रस 1 का वचन 6 और 7 जी। नाना प्रकार की परीक्षाएं आपको झेलनी पड़ेंगी यदि आप यीशु के साथ चलने की कोशिश करते हो। हालेलुया। इस सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा। ये एक सकरा रास्ता है, कठिन है। नाना प्रकार की परीक्षाओं से दुखी हो। जी ब्रदर। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, यही जब विश्वास के लिखा है कि हम देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो है वो क्या है आगे? ये है मुझसे सोना ले ले। ये सोना लेना है आपको यीशु से। हालेलुया। ये सोना नहीं है तो आप कंगाल हो, आप धनी होने के बाद भी निर्धन हो। हालेलुया। और ये ऐसे नहीं आता है, ये नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरने के बाद आता है। हालेलुया। इतना आसान नहीं है यीशु मसीह के पास चलना। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना क्रूस उठा के चलो। तो क्रूस का रास्ता पढ़िएगा एक बार। चलने के पहले ही 39 कोड़े पड़ चुके थे और कांटों का ताज। हालेलुया। और उसको फिर कपड़ा डाल के इधर उधर से थप्पड़ मार के बोला गया, बता कौन कौन मारा तेरे को, भविष्यवाणी कर। तो ये कठिन दुख यीशु मसीह ने सहा और उसके बाद उस रास्ते पे वो चल पाए। तो यदि आपको भी क्रूस उठा के चलने की बात यीशु मसीह कहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। अच्छा, नाना प्रकार मतलब, नाना मतलब क्या होता है? क्या होता है? मम्मी के पापा नहीं होता। हालेलुया। नाना मतलब क्या होता है? बहुत सारी। तो अभी आप एक समस्या से निकले तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी से निकले तो और चौथी आएगी, और नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत है, आनी चाहिए। हालेलुया। यदि नाना प्रकार की परीक्षा से होके जाओगे तो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास उस सोने से बहुमूल्य हो जाएगा। हालेलुया। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। घर पे सब कुछ रहने से धनवान नहीं हो, ये सोना होना चाहिए जो आपका परखा हुआ विश्वास है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 3 में फिर आइएगा जल्दी से।
3 का वचन 18 में ही थे हम। और श्वेत वस्त्र, जल्दी से बता के इसको इस बात को खत्म करेंगे कि हम मूल वस्तु पे आ जाएं कि श्वेत वस्त्र मतलब मसीह को पहन लेना। कभी चर्चा करेंगे इस पे। मसीह यीशु को, अब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को क्या किया है? तो चलोगे तो कौन दिखना चाहिए? यीशु। बैठोगे तो यीशु, उठोगे तो हालेलुया, क्योंकि आपने उसको पहन लिया। यदि वो नहीं दिख रहा है अंदर और नहीं दिख रहा है बाहर तो नहीं पहने हो, और नहीं पहने तो नंगे हो। हालेलुया। कपड़ा ही नहीं है आपके पास तो क्या हो आप? आपके पास वस्त्र नहीं है तो नंगे हो। हालेलुया। यह आपकी और मेरी स्थिति है। और इसी तरीके से आंख में लगाने के लिए, हालेलुया, तो ये सूरमा क्या होता है? किसी को पता है सूरमा क्या होता है? आंख में लगाने की वस्तु होती है जिससे आपको क्लियर दिखने लगता है। कभी आंख धुंधली रहती तो सूरमा लगाते थे पुराने समय के लोग। हालेलुया। तो आपको ये आंख में लगाने का सूरमा क्या है? रात दिन वचन पढ़ते रहना। तब आपको क्या होगा? इसको कैसे समझ में आया कि विश्राम परमेश्वर ने दिया था? क्योंकि यह परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञा की खोज कर रहा था। हालेलुया। इसकी आंखों में सुरमा लग चुका था, करके उसको समझ में आ गया कि शत्रु से बचा हूं करके विश्राम नहीं है, परमेश्वर को खोजा हूं करके विश्राम है। हालेलुया। क्या आपको पता चल रहा है कि परमेश्वर आपके साथ क्यों कोई काम कर रहे हैं? हमको नहीं समझ, तो आप पास्टर के पास आके पूछते हो, ब्रदर मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? इसको पता था कि परमेश्वर ने ही विश्राम दिया है क्योंकि हमने उसको खोजा है। हालेलुया। आपको पता चलना चाहिए आपके आत्मिक जीवन के लिए कि परमेश्वर आपके साथ क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने मूल अध्याय में आएंगे। दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय। और इस व्यक्ति को समझ में आ रहा था कि परमेश्वर ने विश्राम दे दिया। और एक युद्ध का वर्णन मैं आपसे करना चाहता हूं। इस युद्ध की चर्चा करेंगे हम। वचन 8 को पढ़िएगा। जी। हालेलुया। तो 2,80,000 और 3 लाख कितने होते हैं? 5,80,000। हालेलुया। इतने की सेना थी उसके पास, ठीक है। और इससे लड़ाई करने के लिए एक व्यक्ति आता है जिसका वर्णन वचन 9 में है। जी सिस्टर। जी। अब एक व्यक्ति जो है वो आपसे युद्ध करने के लिए ऑलरेडी आ रहा है, या इस आसा राजा से युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो आप क्या करोगे? और राजा आसा ने क्या किया? क्या किया होगा? इस आगे के वचन को पढ़ने के पहले क्या किया होगा बताइए? राज्य में बैठा रहा होगा, आपस में चर्चा किया होगा कि देखो वो आ रहा है, हमको कुछ करना चाहिए। क्या किया होगा? अरे बाहर निकला होगा और बोला होगा कि इसके पहले कि अंदर घुस के सब कुछ लूट ले, हमको बाहर जाके उसका सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन 10 को पढ़िए। हालेलुया। आप जब भी युद्ध की परिस्थितियों में रहे तो आपको आगे जाना पड़ेगा। और शैतान ने युद्ध बोल दिया ऑलरेडी, ये आपको कैसे समझ में आएगा? जब आपका मन बेचैन है, जब आप परमेश्वर से दूर जाना चाह रहे हो, जब आपको संसार अच्छा लग रहा है, समझ लो शैतान ने ऑलरेडी हमला बोल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे में आसा ने क्या किया? घर बैठा रहा, शांति से रहा। आगे जाके वो भी अपनी सेना को लेके पांति बांधा। और मजे की बात क्या थी? 10 लाख लोग, जैसे अब आपसे 10 लोग लड़ने के लिए आए और आपके पास 4 लोग हैं, तो क्या आप लड़ने जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? अक्सर ऐसा होता है कि शैतान ज्यादा सामर्थी हमको दिखता है। एक बात यह है कि हम शरीर में है और वो स्वर्गदूत है। हालेलुया। वो कहीं भी तुरंत जा सकता है, उसकी एक बहुत बड़ी सेना है, आप अकेले हो। याद रखिएगा, ये लड़ाई जो है आपको अकेले लड़नी पड़ती है। तो वो अपनी सेना के साथ आ रहा है और आसा के पास 5 लाख लोग थे और ये 10 लाख की सेना के साथ और 300 रथ के साथ जेरह नाम कुशी आ रहा है। बताता है कि शैतान हमेशा आपसे ताकतवर होगा।
हालेलुया। तो क्या आप लड़ाई नहीं करोगे? क्या आप छोड़ के भाग जाओगे? आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूं, आपको लगेगा कि यह मेरे लिए संभव नहीं है, क्या आप छोड़ के भाग जाओगे? और यही है गर्म से ठंडा बनने का वक्त। जब आप रुक जाते हो, जब आप पीछे हट जाते हो, जब आप आगे नहीं आना चाहते, तो आप फिर धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन यह व्यक्ति जब बोल रहा था कि मैं खोज करूंगा, और जब एक्चुअल लड़ने का टाइम आया तो ये पीछे नहीं हटा। हालेलुया। ये आगे गया। और वचन 11 को पढ़िएगा, कैसे आगे जाते हैं। हालेलुया। अब 2-3 बातें बहुत ध्यान से इन वचन 11 से मैं और आप समझेंगे। वो परमेश्वर की दुहाई, अरे भाई वहां 10 लाख लोग खड़े हैं, तो क्या आप प्रार्थना करने बैठोगे क्या? हाँ, कि आपस में सेनापति से बात करोगे कि भैया तू वहां खड़े रहा, मैं यहां रहूंगा, और दोनों उधर से अटैक करेंगे? क्या करोगे? क्या करेंगे? मैं और आप बात करेंगे ना, चर्चा करेंगे आपस में। हालेलुया। वो मारने के लिए आ रहा है, हाय हेलो नहीं करेगा। लेकिन यह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना करने गया, और ये उसने प्रार्थना में कबूल किया कि प्रभु तू बलवानों को शक्ति, क्योंकि शक्ति तो वही दे रहा है ना, जो लड़ने आ रहा है उसको भी जीवित परमेश्वर ने रखा था। क्यों रखा था? ताकि ये आशा से हार जाए। हालेलुया। और इस युद्ध को जीत के आशा का विश्वास मजबूत हो। ये क्या कहता है कि जैसे सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हालेलुया। ये बोल रहा है कि प्रभु मेरे पास शक्ति नहीं है, प्रभु मेरी सेना छोटी है, मैं इनसे लड़ नहीं सकता हूं। लेकिन लड़ने गया था ना। यदि आपने अपनी समस्या को देखकर प्रार्थना करना छोड़ दिया, मतलब आप ठंडे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आपके और मेरे जीवन में समस्या नहीं आएगी ऐसा नहीं है, नाना प्रकार की परीक्षा आएगी। और अगर नहीं आ रही है तो विश्वास कैसे सोना बनेगा? हालेलुया। और कंगालों की जगह नहीं है स्वर्ग में। पूछो क्यों? क्यों? एक बार क्यों बोलिए ना। क्यों? क्योंकि आपको सोने की सड़कों पे चलना है, तो गरीब आदमी को ऊपर नहीं चलवाएगा। हालेलुया। सोने चांदी और मोती के सड़क और फाटक हैं, तो उसमें क्या बहुत गरीब आदमी चलेगा? सोने के महलों में कौन रहता है? राजा रहता है, और आप राजा के बेटे और बेटी हो। हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास सोने से बहुमूल्य हो जाएगा, तब आप स्वर्ग के लायक हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही ऊपर नहीं लेके जाएगा वो। हालेलुया। आपको नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर तैयार करेगा, और उसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और उसको इसलिए बोलता है परखा हुआ विश्वास। बार बार टेस्ट हो रहा है। हालेलुया। क्या इसको सह पाएगा? क्या इससे बड़ी ये समस्या इसको सह पाएगा क्या? हालेलुया। 100 साल में तो बेटा हुआ था, उसके बाद उसको बलि करने बोल दिया। हालेलुया। ये आसान बात है क्या? लेकिन बलि करने गया था वो, इसलिए आज हम उसको विश्वासियों का पिता कहते हैं। हालेलुया। तो आपको और मुझको नाना प्रकार की परीक्षाओं से और कठिन समयों से जाना पड़ेगा, जहां आपका और मेरा विश्वास प्रकट हो। यह बोलता है कि वैसे ही शक्तिहीन को भी तू बल देता है, सामर्थ्य देता है। हे हमारे परमेश्वर, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हालेलुया। एक और नई बात यह है कि जैसे ही यह युद्ध करने गया, इसको पता चल गया कि अब जब आप अपनी समस्या में प्रार्थना करते हो, तो वो परमेश्वर का टेंशन हो जाता है। क्या बोल रहा है? आगे पढ़िएगा। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। कौन लड़ने गया था? कौन लड़ने गया था? तो परमेश्वर के ऊपर वो सामने वाला मनुष्य क्यों प्रबल होगा? क्योंकि इसने प्रार्थना करके अपनी लड़ाई को परमेश्वर की लड़ाई बना दिया। हालेलुया। आपकी लड़ाई आप ही लड़ते रहोगे यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे। जैसे ही आपने प्रार्थना किया, क्या बोल रहा है? हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। बोले कि अब तो तू लड़ने वाला है प्रभु, अब मैं नहीं लड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, और लड़ा इसमें आगे आप पढ़ेंगे तो आपको वचन से समझ में आएगा कि परमेश्वर ही लड़ रहे थे। इसने तो बस खड़े खड़े तमाशा देखा है। किसने? राजा आसा ने। ये तमाशा देखने वाला बन गया, क्योंकि आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेंगे। देखिए वचन 12। किसने मारा?
लड़ने कौन गया था? तो यहोवा क्यों मार रहे हैं? हालेलुया। आपकी लड़ाई को परमेश्वर नहीं लड़े तो वो हारी हुई लड़ाई है। हालेलुया। परमेश्वर, अभी अंकल बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ना, तो आपके संग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी लड़ाई को लड़ने गए हैं तब वो आपके संग है। प्रमाण है, हर एक युद्ध जो आपके जीवन में होता है वो मौका है देखने का कि परमेश्वर साथ है कि नहीं। कई बार आप पूछते हैं कि ब्रदर प्रभु मेरे साथ है क्या, मैं करता हूं काम सेवा में मेरे साथ है क्या, अगल बगल खड़े हैं क्या, ऐसा लगता है, हमको डाउट होता है। आपकी लड़ाइयों में अगर यीशु साथ है तो वो आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों की, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी तो आपके साथ है, यदि वो आपके युद्ध में है। और यदि आपके युद्ध में कई बार लोग हार गए, इजरायली लोग एक युद्ध करने के लिए गए थे और वो हार के वापस आ गए क्योंकि उन्होंने अविश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर बोले मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, और ये लोग हार गए थे। एक बार आकान नाम के व्यक्ति ने, जानते हैं उसकी घटना? आकान नाम का व्यक्ति था, उसने उस सोने को जो परमेश्वर ने नहीं लेने को कहा था उसको अपने पास रख लिया। परमेश्वर ने इनको युद्ध में हरवा दिया, उनके साथ नहीं गए। ये लोग बहुत बुरी तरीके से हार गए। आप अगर अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं और परमेश्वर पे विश्वास करके आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं तो आप हार जाएंगे। यदि आपकी ईमानदारी, ये परमेश्वर को खोजा करके परमेश्वर युद्ध में इसके साथ गए, ये परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाया, आज्ञाओं को माना करके परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना। अगर परमेश्वर युद्ध में नहीं जाते तो क्या होता इसका? 5 लाख और 10 लाख डेफिनेटली हार जाते। हालेलुया। लेकिन ये 100% जीते हैं। आप आगे पढ़िएगा। तब यहोवा ने मारा। और आसा क्या है? आसा तो देख रहा है। क्या लिखा है? आसा भी देख रहा है। आसा भी देख रहा है भैया कि परमेश्वर मार रहे हैं। हालेलुया। आपकी समस्या को परमेश्वर हल करना शुरू करेंगे, आपकी लड़ाई को परमेश्वर लड़ना शुरू करेंगे, और आप वहां दर्शक बन के खुद भी देखोगे कि क्या हो रहा है। आप तमाशा देखोगे। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पहले विश्वास योग्य जीवन, फिर युद्ध के समय प्रार्थना। हालेलुया। पहले परमेश्वर को खोजना, फिर युद्ध के समय प्रार्थना। और युद्ध क्या है? जैसे ही शैतान ने आपको बोला कि संसार के पास चले जा, जैसे ही शैतान ने आपको बोला लड़ाई कर ले, जैसे ही शैतान ने आपको बोला यीशु से अलग रास्ते पर चलने लग, युद्ध वो ऑलरेडी वो युद्ध के लिए आ चुका। अब आप चलोगे तो आप उसके पार्टी से खेल रहे हो, और अगर आप नहीं चलोगे तो परमेश्वर के साथ हो आप। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ है अगर आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर आ गया। हालेलुया। तो आप अपने युद्ध को कैसे लड़ रहे हो और कैसे जीतोगे? प्रेज द लॉर्ड। युद्ध की घोषणा कैसे होती है मैं बता रहा हूं आपको। नीति वचन उसका 16 का 32 निकालिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर अटैक हो चुका या हो रहा है? नीति जहां आपका मन आपके बस से बाहर हो रहा है ना, समझ लो शैतान ने अटैक कर दिया। हालेलुया। वचन आपको बहुत साफ रीति से बहुत सी बातें बताता है। एक बार फिर से पढ़िएगा सिस्टर, 16 का 32। अपने मन को वश में करना, जहां आपका मन परमेश्वर से अलग हुआ। पतरस को क्या बोलते हैं यीशु मसीह पता है? हे शैतान मुझसे दूर हो जा, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है और परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता। इसलिए शैतान हो गया, वो शैतान की पार्टी से खेलने लगा। हालेलुया। आप किसकी तरफ हो ये कब पता चलेगा? आपका मन कहां लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपका मन परमेश्वर में लग रहा है तो आप परमेश्वर की तरफ हो, नहीं तो शैतान ने अटैक कर दिया। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। जैसे आपका मन आपके वश से बाहर होने लगा, क्या होने लगा? आप प्रार्थना करना चाह रहे हो, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है। आप वचन पढ़ना चाह रहे हो, लड़ाई करने का मन कर रहा है। आपका मन आपके वश से बाहर हुआ तो शैतान ने तो ऑलरेडी हमला कर दिया। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आशा के जैसे प्रार्थना में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा परमेश्वर मैं निर्बल हूं, मैं क्या हूं? मेरे से नहीं होगा प्रभु, तेरे को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपका मन ही आपके साथ नहीं खड़ा है तो आप तो निर्बल ही हो ना। हालेलुया।
आप अपने मन से ही सब काम करते हो, आपका मन अभी प्रभु में आनंदित है, जब आपका मन आपके विरोध में है तो आप बहुत निर्बल हो। और उस समय जब आप परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर मैं निर्बल हूं मेरी सहायता कर, तो परमेश्वर आपके पास आएंगे। और ये युद्ध आपका रोज का युद्ध है जो आपको गर्म से ठंडा बनाता रहता है। आज गर्म थे कल ठंडे हो गए, फिर गर्म थे फिर ठंडे हो गए, फिर गर्म थे और ठंडे हो गए। और आशा भी ठंडा हो गया था आगे जाके। आज पूरा बताने का वक्त नहीं है, आज मैं इसी बात की, आप वचन जो है 16 अध्याय का वचन 1 से 7 पढ़ लीजिएगा घर जाके। इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद आगे एक युद्ध आया तो अन्य जाति राजा के पास भाग गया और बोलता है कि मेरे परमेश्वर के भवन का सोना चांदी ले ले और मेरी सहायता के लिए आ जा। अभी क्या लोग कम थे इसके पास? कम थे और बहुत कम थे, डबल था वो सामने वाला। आगे भी सेना में डबल आया, लेकिन उस समय इसका विश्वास डगमगा गया। अच्छा खासा गर्म था, ये ठंडा हो जाएगा। पर मेरा आज का विषय यह है कि जब आपके विरुद्ध युद्ध हो चुका, ऑलरेडी युद्ध की पुकार हो चुकी, तो आप क्या करोगे? तो पहचान क्या है? यदि आपका मन आपके वश से बाहर होने लग रहा है, क्योंकि मन को वश में रखना नगर जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। तो आप वो नगर हो जिसको शैतान जीत लेता है। ये वो स्थान बन जाता है जहां शैतान अपना काम करने लगता है। यदि आपका मन आपके वश से, तो क्या करना पड़ेगा? मन बेचैन था यीशु मसीह का, मन बहुत व्याकुल था यीशु मसीह का भी गतसमनी के बाग में। क्या किया उन्होंने? 3 बार, एक बार नहीं 3 बार जाके प्रार्थना की। आपको भी करना पड़ेगा। यदि मन में बेचैनी हो रही है, समझ लेना शैतान आपके विरुद्ध युद्ध में खड़ा है। अब आप चुपचाप बैठे रहोगे तो नगर तो जीत ही लेगा वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप शांति से बैठे हो, लेकिन आशा ने जाके युद्ध किया था और पहले युद्ध को परमेश्वर ने जीता था। हालेलुया। आपके युद्ध को यदि आप ही जीत रहे हो तो दिक्कत है, क्योंकि आप नहीं जीत सकते अपनी सामर्थ्य से। आपके विरुद्ध जो युद्ध करने वाला आएगा वो आपसे सामर्थ्य रहेगा हमेशा, क्योंकि कोई इंसान आपसे नहीं लड़ रहा है। आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं, पर अंधकार की सेना से है। और वो सेना है आप अकेले हो, और वो अकेले पे ही अटैक करता है। हालेलुया। वो खोजता रहता है कि किसको फाड़ खाए, किन लोगों को नहीं, अलग अलग फाड़ खाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार उस वचन को पढ़िएगा, पहला पत्रस उसका 5:8, पहला पत्रस 5:8 क्या लिखा है? किनको फाड़ खाए नहीं लिखा है। आपको झुंड में शिकार नहीं करता। जब आप अकेले हो और आप कमजोर हो, आपको अटैक करेगा। किस को फाड़ खाए? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप ऑलरेडी, जब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहा ना, आप ऑलरेडी कमजोर हो चुके। ऐसे समय में आपको क्या करना पड़ेगा? ताकत बटोरना पड़ेगा, और वो सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के पास है। किसके पास है? एक जगह लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और यह बात पौलुस ने कहा, और पौलुस ने परमेश्वर से लगातार सामर्थ्य को प्राप्त किया, निरंतर सामर्थ्य को प्राप्त करता गया, और वो अपनी लड़ाइयों को जीतता गया। और क्या कहता है? मैंने अपनी विश्वास की कुश्ती लड़ ली है और अब मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी विश्वास की कुश्ती को लड़ पा रहे हो कि नहीं, यह आपको चेक करना पड़ेगा। और कैसे चेक होगा? जब आपका मन आपके बस से बाहर हो रहा है कि आप परमेश्वर के बस में हो जाते हो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं जा पाए तो शैतान आपको कंट्रोल कर लेगा। और यह लिखा है बार बार कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है कि तुम वो ना कर सको जो तुम चाहते हो, और आप नहीं कर पाते। मैं नहीं कर पाता वो काम जो परमेश्वर उम्मीद करता है। अक्सर कभी कभी करते हैं, तो वही बात है ना कि कभी हम गर्म हैं और कभी हम, ऐसा जीवन परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है। आपको और मुझको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। और अंतिम एक बात हम गौर करेंगे, और उसके बाद आज के संदेश को हम समाप्त करेंगे इसी अध्याय में। अपना दूसरा इतिहास 15वां अध्याय, और इसका वचन 1 से हम पढ़ेंगे। जब ये लोग जीत चुके थे और जब ये परमेश्वर के साथ चलने लगे थे और लूट के राजा
आसा ने पूरे माल को लूट के वापस वो ले आया था, तब परमेश्वर के आत्मा ने एक बात कही थी। क्या कहा था? वही 15 का 1 से पढ़िएगा। थैंक यू सिस्टर। जब तक तुम उसके साथ रहोगे तब तक वो तुम्हारे, अगर आपने साथ छोड़ा तो फिर वो भी साथ छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का अपवित्रता से कोई मेल जोल नहीं होता। वो चाह के भी आपके साथ नहीं आ सकता। आपने कोशिश किया कि आप पापी दशा में हो और परमेश्वर आपके साथ साथ चले, आपको पापी दशा से वापस लाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन आपके साथ नहीं बना रह सकता। प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर को साथ साथ चाहते हो तो परमेश्वर के साथ रहो और परमेश्वर की खोज करो, नहीं तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा और आपकी लड़ाइयों को नहीं लड़ेगा। हर किसी की प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना। इतना आसान लगता है हमको कि इसने प्रार्थना किया और परमेश्वर लड़ने लगे। ये देख रहा था तमाशा और वहां वो हार रहे थे। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। उसी के साथ होता है जो परमेश्वर की खोज करता है, उसी की प्रार्थना वो सुनते हैं। यदि आपने परमेश्वर की खोज ईमानदारी से किया तो आप अपने युद्ध के टाइम में परमेश्वर से सहायता पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो आपको सहायता नहीं मिलेगी। कई बार आप वचन पढ़िएगा, लिखा है कि मैं उसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, और अब उनसे कह देना कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करना बंद कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर हमेशा प्रार्थना सुनते हैं। यदि आप उसके साथ हैं और अगर आप विश्वास योग्य हैं तो वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे, और आप तब अपना युद्ध पक्का हारने वाले हैं। इसलिए आपको उसके साथ रहना है और परमेश्वर के साथ जीवन बिताने से आप उस युद्ध को जीत पाएंगे। हालेलुया। तो आशा के जीवन से मुझे और आपको शिक्षा मिलती है कि कैसे परमेश्वर को अपने युद्ध में शामिल करना है। यदि परमेश्वर ने आपका युद्ध नहीं लड़ा तो आप अपने युद्ध को हार जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस अवसर के लिए, कलीसियाई पासबान का और आपकी पूरी कमेटी के लिए। मैं परमेश्वर से आशीष चाहता हूं। आइए छोटी दुआ करके आज के संदेश को समाप्त करते हैं। प्रभु जी, आज के इस वक्त में आपके चरणों में आते हैं। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, जो बातें प्रभु आपने मुझसे की, जो बातें आपने प्रभु यहां मौजूद हर एक से किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि वो वचन 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके। हम चाहते हैं प्रभु जी आपसे कि हम गर्म और ठंडा दोनों जीवन ना बिताए, बल्कि हम हमेशा सरगर्म रहें। हम प्रभु हमेशा आपके साथ चलते रहें। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम आपसे दूर और फिर आपके पास आते रहते हैं। प्रभु आप हमको स्थिर कीजिए, आप हमको स्थायी बनाइए, आप हमको अपने योग्य बनाइए। प्रभु जी, हम आशा के जीवन से हमने जो सीखा है, हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे हर युद्ध का हिस्सा बनिए और आप हमारे हर युद्ध को लड़िए। हम मांगते हैं प्रभु जी कि हम निर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप सामर्थी हैं। आप अपनी सामर्थ को हमारे शरीरों में, हमारे आत्मा में और हमारे मनों में दीजिए। हमारा मन निर्बल है प्रभु, हम आपसे दूर हो जाते हैं। आप हमको ताकत दीजिए कि हम आपके साथ रहने वाले हो सके। यहां मौजूद हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ये न सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, बल्कि प्रभु ये हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए। हम आशा ने जो गलती आगे की थी हम उसे ना दोहराएं, बल्कि हम विश्वास योग्यता में अपना जीवन लगातार जीने वाले हो सके, आपके साथ चलने वाले हो सके प्रभु, और बल्कि आपको अपने युद्ध में अपने साथ लेने वाले हो सके। हर बात को आपके हाथ में सौंपते हुए, हम में से हर एक को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू। और जोर से ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रिय भाई को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और इस समय मैं निवेदन करूंगा बहादुर भाभी से कि प्लीज सामने आ जाएंगी। और अगले संडे जो प्रभु भोज भी है, नहीं सॉरी, धन्यवादी है, उसके लिए भी बताएंगी थोड़ा डिटेल में। उसके बाद भेंट लेंगे। बच्चे लोग गाना जल्दी रेडी कर लो। हाँ, फिर गवाही है।
सबको जय मसीह की। जैसे आप सबको पता है, हर साल हम धन्यवादी सेलिब्रेट करते हैं और धन्यवाद का विषय है साल भर। अब साल खत्म होने वाला है और परमेश्वर ने साल भर हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। तो नेक्स्ट संडे को धन्यवादी है और जैसा कि पहले भी होता आया है, पिछले 1-2 साल से बंद हो गया था, लेकिन